देखिए 2025 में अभी हमारा गठबंधन है और फिर बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो तय कर ली जाएंगी। सीट को लेकर के कब तक आप लोग की? बहुत जल्द ही हमारे प्रभारी आ ही रहे हैं आजकल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सब लोग मिल करके बहुत जल्द ही सब चीज़ का फैसला हो जाएगा। सब फैसला हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव भी होंगे? ये तो समय बता देगा ना, जब सीएम फेस, जब अभी गठबंधन है तो है हमारे सीएम फेस। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार में बजट को लेकर कांग्रेस पार्टी की विधायक प्रतिमा दास ने राज्य सरकार की योजनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हाल में ही बजट को लेकर अपनी बात रखी और सरकार पर आरोप लगाया कि यह केवल महिलाओं को लुभाने के लिए झूठे वादे कर रही है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार महिलाओं को खुश करने के लिए जो बातें कर रहे हैं वह केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है और उन्हें लागू करने की कोई स्पष्ट योजना भी नहीं है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि हाल में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलका लांबा बिहार आई थी और उन्होंने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। अलका लांबा ने कहा था कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं को परिवहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है और महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भी भेजे जाते हैं। साथ ही महिलाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रतिमा दास ने कहा कि यह योजनाएं कांग्रेस के सरकार के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए लागू की गई है और इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और क्या कुछ कह रही हैं प्रतिमा दास, पहले आप उनका बयान सुने। देखिए कुछ नहीं, बस वही जो 22 फरवरी को महिला कांग्रेस का कार्यक्रम था देसरी प्रखंड में, और हमारी नेता जो आई थी अलका लांबा जी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं को परिवहन शुल्क बिल्कुल फ्री है, परिवहन सेवा 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 2,500 रुपये महिलाओं को अकाउंट में आ रहा है, बल्कि उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। बस उन्हीं सब बातों में से चुन करके सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन कब लागू होगा, कब से शुरू किया जाएगा, इसका कोई ना डेट बताया गया ना समय निर्धारित किया गया। तो चुनाव का वर्ष है और इन लोग को लगता है डबल इंजन की जो सरकार है कि महिलाओं के लिए लोक लुभावन बजट में बात कहेंगे तो महिलाएं हमारे बातों के बहकावे में आ जाएंगी। लेकिन कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक माननीय सदस्य ने जिस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया वो बहुत ही शर्मनाक है। और बिहार में रहने वाली हमारी आधी आबादी के मान सम्मान के साथ वो बहुत बड़ा एक सब अपमानजनक भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, जिसे आधी आबादी उसको माफ़ नहीं करेगी। और इसका खमियाजा इनको आने वाले 25 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। विधानसभा का चुनाव है, आप लोग की भूमिका क्या है इंडिया गठबंधन में? क्या तेजस्वी यादव एनडीए के चेहरा होंगे 2025 चुनाव में? देखिए 2025 में अभी हमारा गठबंधन है और फिर बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो तय कर ली जाएंगी। सीट को लेकर के कब तक आप लोग की? बहुत जल्द ही हमारे प्रभारी आ ही रहे हैं आजकल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सब लोग मिल करके बहुत जल्द ही सब चीज़ का फैसला हो जाएगा। सब फैसला हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव भी होंगे? ये तो समय बता देगा ना, जब अभी गठबंधन है तो है हमारे सीएम फेस। प्रतिमा दास ने बिहार सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की है उनमें कोई ठोस तारीख या समय सीमा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, लेकिन कब ये योजनाएं लागू होगी इसका कोई स्पष्ट समय नहीं दिया गया है। बस चुनाव के वक्त ये घोषणाएं की जा रही है ताकि महिलाएं इन लुभावनी बातों में आ जाए। कांग्रेस विधायक ने इसे महज चुनावी साजिश करार दिया है और कहा है कि महिलाएं अब इन झूठे वादों को समझने लगी है। प्रतिमा दास ने सरकार के डबल इंजन वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं इस बार डबल इंजन की सरकार को माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ चुनाव के समय महिलाओं को लुभाने के लिए झूठे वादे कर रही है। कांग्रेस विधायक ने बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले कई बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन कभी भी उन्हें जमीन पर उतारने का काम नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई योजना लागू नहीं होती तब तक उसकी वास्तविकता का पता नहीं चलता है। उन्होंने बिहार सरकार को यह याद दिलाया है कि महज वादों से कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि ठोस कार्यों से ही समाज में सुधार संभव है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास का यह बयान बिहार की राजनीतिक हलचलों
को और भी तेज कर सकता है। जहां एक और राज्य सरकार अपनी योजनाओं को महिला कल्याण के रूप में प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विधायक ने इन घोषणाओं की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार चुनावी फायदे के लिए इन झूठे वादों का इस्तेमाल कर रही है। अब देखना यह है कि महिलाओं के इस मुद्दे पर आगामी चुनाव में किस पार्टी को क्या लाभ होता है और किस पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।